हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज हम इस वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कुछ कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैंने इस वीडियो में लिए हैं और उनका आंसर हम लोग देंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने लिया है। इन्होंने पूछा है कि सर मुझे नीट निकालने में काफ़ी ड्रॉप लग गए और मेरा जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी कम हो रहा है। लगता है कि मेडिकल कॉलेज में लोग क्या सोचेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनको काफ़ी सारे ड्रॉप लगते हैं नीट निकालने में। हम लोग के टाइम पे एआईपीएमटी के नाम से एग्ज़ाम होता था, तो एआईपीएमटी में लोगों को काफ़ी ड्रॉप लग जाते थे। और इसमें अधिकतर वो बच्चे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं। मैंने देखा है जो लोग हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि गांव देहात से आते हैं, एक्चुअली उनकी एक तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, और दूसरा कि वो कभी कभी क्या करते हैं कि हिंदी उनका मीडियम होता है बट वो तैयारी शुरू करते हैं इंग्लिश में, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। तो अक्सर ऐसे बच्चों को ना समय लग ही जाता है। तो और ऐस हमारे भी कॉलेज में या और कॉलेज में मैंने देखा है ज़्यादातर ये जो बच्चे होते हैं ये यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, एमपी से, अक्सर इन स्टेट से होते हैं। और ये अक्सर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए, मैं ऐसे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको ना बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना। आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको कम नहीं करना। इससे मतलब नहीं पड़ता कि आपको कितने ड्रॉप लगे। ज़रूरी ये चीज़ है कि भाई फाइनली आपने नीट निकाला और अब आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है। देखिए, होता क्या है कि जब एमबीबीएस में लोग जाते हैं ना, तो वो बच्चे जिनको ड्रॉप नहीं लगे, जो कि फ्रेशर होते हैं, उनकी उम्र काफ़ी कम होती है, लगभग 17, मतलब 17 और 18 ईयर्स के वो लोग होते हैं। बहुत हुआ तो 19 साल। तो इतने कम उम्र में ना जो भी स्टूडेंट होता है वो थोड़े इमेच्योर होते हैं। मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट ये होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, जो कम अटेम्प्ट निकाल के आते हैं। वो जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, कभी कभी उनको गलत कमेंट भी पास कर देते हैं, जैसे कि भाई तू तो ड्रॉपर है, तेरे को तो इतना टाइम लग गया निकालने में। तो एक तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग फ्रेशर हैं वो कभी भी ना, जो ड्रॉपर्स हैं ना, उनको मेडिकल कॉलेज में कुछ भी गलत कमेंट करके प्लीज़ इस चीज़ पे उनको नीचा नहीं दिखाइए। और जो लोग ड्रॉपर हैं उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको बिल्कुल भी अपना मन छोटा नहीं करना है। अब आपने एमबीबीएस कर लिया है, अब आप सारा का सारा ध्यान एमबीबीएस में लगाओ। सबसे अच्छी बात है कि ड्रॉप देने के बाद आखिरकार आपको आपकी मंजिल मिल गई है। तो जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की, अब उसमें एक छोटी सी चीज़ को सोच के कि आपको कितने ड्रॉप लग गए, आगे क्या होगा, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। क्योंकि जब बाद में आप डॉक्टर बन जाएंगे तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो इन सब चीज़ों के कोई भी मायने नहीं होते हैं। तो एक बार नीट निकलने के बाद एमबीबीएस में एडमिशन लेके ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। और किसी से भी ना छुपाने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को गर्व के साथ बोलिए कि हमें 3 ड्रॉप लग गए, हमें 4 ड्रॉप लग गए, 5 ड्रॉप लग गए, पर फिर भी हम लोग एमबीबीएस निकाल के आए हैं, गवर्नमेंट सीट पे आए हैं। तो इसमें बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना। बस लोग आप जाइए और एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा इस बार 3 मार्क्स से रह गया, मतलब कि ये बोलें कि 3 मार्क्स से इनका नीट का एग्ज़ाम रह गया, एमबीबीएस मिलते मिलते इनको रह गई, और पहले ही 2 साल ड्रॉप हो चुके हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं। किसी का 7 नंबर से रह गया, किसी का 5 नंबर से रह गया, किसी का 2 नंबर से। तो देखिए, जब इतने कम मार्जिन से नीट का एग्ज़ाम रह जाता है ना, तो उसमें अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक तो पहले ही आपके ड्रॉप हो चुके हैं, तो अब और लगता क्या है कि हमारा बहुत ही कम मार्क्स से रह गया है। तो मन में ये ख्याल आता है कि भाई हम एक और ड्रॉप दें या नहीं दें। तो देखिए, ये ड्रॉप देना है या नहीं देना है ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब क्योंकि इतने कम मार्जिन से रहा है और अब नेक्स्ट नीट एग्ज़ाम होने में समय भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक ड्रॉप दे सकते हैं। आपको फिर से एक बार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम मार्क्स से आपका रह गया है और अब नीट का एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप चाहें तो अच्छे से आप एक बार ड्रॉप कीजिए, फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर आपका पक्का निकल जाएगा। और हाँ, एक और बात है, अगर आप ड्रॉप नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप बीडीएस ज्वाइन कर लीजिए, बीएमएस ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका मन इस चीज़ के लिए मान जाता है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों की बात पे नहीं जाना। देखना यह कि आपका दिल क्या चाहता है। अगर आपका दिल चाहता है ड्रॉप देना है तो ड्रॉप दीजिए, कोई हर्जा नहीं है। और अगर आपका दिल चाहता है कि मैं ड्रॉप ना दे के दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी हर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा 80 के रैंक आ रहा है नीट में, इनका ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है क्या जनरल कैटेगरी में? देखिए, मुझे शायद नहीं लगता कि 80,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी से एमबीबीएस आपको मिल पाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। ये काफ़ी मुश्किल सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या बॉन्ड के टाइम पे पीजी में एडमिशन ले सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कुछ स्टेट, जैसे कि मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो मुझे कुछ साल पहले तक का याद है, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे एमबीबीएस के बाद 1 साल का बॉन्ड हुआ करता था।
तो वो लोग क्या करते थे कि अगर उस दौरान अगर आप पीजी निकाल लेते हैं तो वो लोग आपको अलाउ कर देते थे पीजी करने के लिए, पर पीजी कंप्लीट करने के बाद आपको जाके वो बॉन्ड फिर से कंप्लीट करना होता था। मतलब कि आज आप बॉन्ड के दौरान पीजी में एडमिशन ले सकते थे, बट कुछ स्टेट्स जैसे कि आसाम हो गया, तो आसाम में क्या था कि पहले आप बॉन्ड कंप्लीट करिए तभी आप पीजी के लिए एप्लीकेबल होंगे। मतलब बॉन्ड पूरा किए बिना आप पीजी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आपको आसाम में एमबीबीएस नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये हर स्टेट का लगभग अलग अलग होता है। तो बेटर है ना, आप जिस स्टेट में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ के मेडिकल काउंसिल में जाके इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए, वो लोग आपको सही से बताएंगे कि भाई वहाँ का उस स्टेट का क्या रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज़ ये बताओ कि नीट ओनली एनसीईआरटी से निकल जाएगा। देखिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। देखो कोई भी ना 100% गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं ले सकता है कि भाई एनसीईआरटी से निकल ही जाएगा। हाँ ये बात पक्की है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक बेस बुक है नीट की तैयारी के लिए, बट एनसीईआरटी के साथ जो मुझे एक दिक्कत है वो क्या लगती है कि एनसीईआरटी को जिस तरीके से लिखा गया है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में है, वो एक नॉर्मल बच्चे को समझ में नहीं आएगी अगर उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कभी कभी या तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको या तो कोई और बुक चाहिए होती है या फिर कोई टीचर का ट्यूशन चाहिए होता है। तो किस किताब से निकलेगा या नहीं निकलेगा उसकी बात नहीं है, बात है सपोज करो आप अगर एनसीईआरटी को ही लेके चल रहे हैं तो आपकी ना एनसीईआरटी पे पूरी फुल कमांड होनी चाहिए, ईच लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एनसीईआरटी में से भी कुछ आया तो वो भी आपने गलत कर दिया। तो आप चाहे कोई भी बुक से तैयारी करो, किस भी मटेरियल से तैयारी करो, बट उस पर आपकी एकदम फुल कमांड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट वीक हों। और किताब कोई भी हो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक हैं, आपको चीज़ समझ में आती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर है, तो आपका सिलेक्शन पक्का ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी प्लीज़ हेल्प मी टू चूज अमंग दीज कैटेगरी। अभी ये क्या चूज़ करना चाहते हैं? फर्स्ट एम्स ऋषिकेश, भटिंडा, आईएमएस बीएचयू, एसएमएस जयपुर, और जो इनका स्टेट है वो राजस्थान है, और अदर गुड मेडिकल कॉलेजेस। इनकी जो रैंक है वो 570 शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है राजस्थान से। तो देखिए मैं अगर पर्सनली बताऊं तो बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आप फाइनली सेटल कहाँ करना चाहते हैं। सपोज करो कि आप राजस्थान के हो, और अगर आप राजस्थान में ही सेटल करना चाहते हो तो फिर तो बेटर रहेगा कि आप राजस्थान का ही कोई कॉलेज चुनिए, जैसे कि एसएमएस जयपुर हो गया। और अगर आपको कहीं बाहर सेटल करना है या आपका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको राजस्थान में ही सेटल करना है, आप कहीं भी सेटल कर सकते हैं, दिल्ली में, बम्बई में, लखनऊ में, तब फिर चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि उस केस में अगर देखा जाए तो आईएमएस बीएचयू बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं, अभी का तो मुझे नहीं मालूम, आप मालूम कर लीजिएगा, बट कुछ साल पहले तक तो जो आईएमएस बीएचयू से जो लोग एमबीबीएस करते थे उनको पीजी में कोटा भी मिलता था। मतलब उनको पीजी में उनकी स्पेशल सीट्स थी बस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद एम्स है, एम्स भी आपका अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये आपको खुद से ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको राजस्थान में ही रहना है फिर तो आप एसएमएस जयपुर ज्वाइन कीजिए, और अगर वहाँ नहीं रहना है फिर आप एम्स ऋषिकेश या बीएचयू को भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव टू गिव आईआईटी आफ्टर 2.5 ईयर। इनको 2.5 साल के बाद आईआईटी देना है। आई एम इन क्लास 10th नाउ, ये 10th क्लास में है। स्टिल वॉचेज योर वीडियोज़ रेगुलरली, और हमारे वीडियोज़ ये रेगुलरली देखते हैं। प्लीज़ टेल मी सर हाउ मच एमबीबीएस डॉक्टर अर्न। देखो ये जो एमबीबीएस डॉक्टर कितना अर्न कर सकता है इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो हमारा एक एमबीबीएस कोर्स करके एक प्ले लिस्ट है, उसको जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और जहाँ तक मुझे आपका क्वेश्चन देख के लग रहा है, जब आपको आईआईटी ही ज्वाइन करना है तो फिर आप एमबीबीएस के बारे में सोच के रहे हो। आप इस बात पे मत जाओ कि एमबीबीएस डॉक्टर कितना पैसा कमाता है, क्या वो आईआईटी से कम कमाता है, ज़्यादा कमाता है। अब कोई अगर आपको बोल देगा कि एमबीबीएस डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, आईआईटी वाला उतना नहीं कमाता, तो फिर क्या आप अपना आईआईटी का सपना छोड़ के एमबीबीएस में आ जाओगे? ये तो बिल्कुल गलत है। देखो अगर आप आईआईटी करोगे और आप वहाँ अच्छे हो तो वहाँ भी बहुत पैसा कमाओगे, और अगर आप एमबीबीएस करते हो और अगर आप एमबीबीएस में भी अच्छे हो या पीजी में अच्छे हो तो वहाँ भी आप बहुत पैसा कमाओगे। फील्ड कोई ख़राब नहीं होता, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल, बस आपको अपना काम आना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपने हमेशा से आईआईटी को ही देखा है तो एमबीबीएस के बारे में इतना मत सोचिए, आप आईआईटी की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।